अरे त्रिपाठी जी नमस्कार। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। देखिए जी भाई साहब। क्या भाई क्या हो रहा है इधर? भाई साहब भूसा है, गायों के लिए निकाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, गायों के लिए भूसा निकाल रहे हैं। जी भाई साहब। चलिए चलिए। कितना भूसा एक दिन में करीब खाती हैं गाय? भाई साहब दोनों टाइम में 3 कुंटल चला जाता है, 1.5 कुंटल अच्छा, सवेरे 3 कुंटल। 1.5 कुंटल शाम के। अच्छा अच्छा, जी। चलिए ठीक है। आइए फिर बाहर ही मिलते हैं। जी भाई साहब। आइए, ये देखिए यहाँ भूसा रखा है और गायों के लिए स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। जाओ। जाओ। नमस्कार साथियों, आज देखिए हम एक गौशाला में आए हैं और ये गौशाला इसलिए देखने आए हैं कि आजकल गौशालाओं की छवि बड़ी ख़राब हो गई है। लोग कहते हैं कि गौशालाओं में जानवर बंद कर दिए गए हैं और उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है और जानवर बड़ी ख़राब हालत में है। लेकिन जिस गौशाला में आज हम आए हैं, ये डॉक्टर त्रिपाठी जी हैं हमारे, वो इस गौशाला को चलाते हैं और उन्होंने बड़ी शिद्दत से इधर गायों की सेवा में वो जुटे रहते हैं और बड़ा प्रयास कर रहे हैं वो, तो उनका प्रयास बेहद सराहनीय है। तो ये सारी गायें हैं जो वो यहाँ पे इनकी सेवा में लगे रहते हैं। अभी हम उनसे आपको मिलवाएंगे, उनसे बात कराएंगे। देखिए वो त्रिपाठी जी हमारे। डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या राम राम, क्या पूरा नाम है आपका? लिखते हैं। शिवदास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, अच्छा ये बताइए कि आप डॉक्टर के पेशे के साथ जी। ये जो काम कर रहे हैं गौशाला वाला, जी। ये कैसे दिमाग में आपके आया? भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है एक प्रकल्प है, उसी में जो प्रांत का मैं चिकित्सा प्रमुख हूँ। हाँ हाँ। और जिले का प्रभार है गौ सेवा प्रमुख। अच्छा, एक मिनट। बताइए आप कितने साल से ये गौशाला आपकी चल रही है अभी? भाई साहब यहाँ तो बुधे डीएम सहदेव जी। इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। डीएम साहब उस समय सहदेव जी थे। अच्छा। और हमारे यहाँ जिला प्रचारक थे पुनीत जी। अच्छा। तो उनके द्वारा ये जमीन जो है चिन्हित की गई थी, हालांकि ये नाम नहीं है। अच्छा। बटाई भर गई है इसमें। अच्छा अच्छा। और अवधेश तिवारी थे उस समय डीएम, उनके जाने के बाद हाँ हाँ, उन्होंने ये जो है समर की व्यवस्था करवा दी थी। समरसेबल लग गया था। अच्छा। और सांसद जी थे तो उन्होंने जो है राहुल जी अग्रवाल, उन्होंने सब मिल करके किसी एक्शन से कह करके समर लगवा दिया था। अच्छा अच्छा, जी। तो मतलब पानी का इंतजाम हो गया था उस समय। इसके अच्छा। बाद फिर जी। सत्येंद्र जी आए थे, उनसे बातचीत हुई, वो कह रहे थे हम आएंगे आएंगे आएंगे। नहीं हो पाया। और गोपाष्टमी कार्यक्रम में फिर मनोज जी आए थे। अच्छा, अपने जो निवर्तमान जिलाधिकारी थे और बहन सुधा सिंह चौहान एसपी थी, वो भी आई। अच्छा अच्छा। लेकिन वो कह रहे थे कुछ होगा, फिर इसके बाद हो नहीं पाया उसमें। अच्छा, उनकी तरफ से कोई सहयोग मिल नहीं पाया। चलिए जितना चलिए। बना है जिला प्रचारक के द्वारा बना है। अच्छा अच्छा। संतोष जी भाई साहब जिला प्रचारक हमारे। अच्छा, वो भी करते हैं इसमें सहयोग? हाँ, तो उनके द्वारा ही ये सब जो है पूरी व्यवस्था, जो गुम्मे उम्मे की व्यवस्था कहाँ से उन्होंने करवाया। अच्छा। ये तो नहीं, उनकी द्वारा ही जो है सब व्यवस्थाएं हो रही है। अच्छा, संतोष जी ने करवाया। संतोष जी भाई साहब। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास जो गाय हैं इसमें कितनी गाय हैं टोटल? 40। अच्छा, छोटा बड़ा। इसमें कौन कौन सी प्रजाति है आपके पास? हमारे यहाँ थार पारकर भी है, छोटी बछड़ी है। अच्छा। और ये साहीवाल है। अच्छा। ये गिर का बछड़ा है। अच्छा, ये साहीवाल है? जी, ये साहीवाल है। और थार पारकर कौन सी? पारकर ये बगल में बछड़ी है। अच्छा, ये बगल सीमन में के द्वारा। अच्छा, सीमन के द्वारा से करा। ये थार पारकर है, उधर किनारे में है एक गाय। दिखाओ। अच्छा, ये है थार पारकर। जी, ये थार पारकर है। इसकी बछड़ी की उम्र है अभी 9 महीने। 9 महीने? तो 9 महीने में काफी बड़ी हो गई है। और इसकी 10 महीने है। अच्छा, ये 10 महीने की है जी। ये भी लंबाई इसकी सही है, अच्छी है। और कौन सी बताई? और तीसरी हमारे पास गिर की बछड़ी अंदर है वो। अच्छा, गिर की। और ये वो राठी गाय है। अच्छा, ये राठी। राठी से साहीवाल पैदा हुआ था। ऐसा अच्छा होना नहीं अच्छा। चाहिए, लेकिन हो गया है। अच्छा, ये राठी है। जी जी। बाकी तो ये राठी कहाँ की है? राठी जो है तो इसको तो नहीं मालूम, बता नहीं पाएंगे राठी के। अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन ये जो गिर जो है ना, ये गुजरात की। हाँ, गिर गुजरात की है। जी।
चलिए वो अब वैसे जो अपने यहाँ सब 34 प्रकार की गाय है, तो 32 दो प्रकार की और बड़ी हैं। अच्छा अच्छा इनमें से 34 जो अपने देश की ही हैं। अच्छा। जी, बाकी जर्सी जो है वो अपने देश की नहीं है। टोटल कितनी प्रकार की गायें होती हैं? 34 प्रकार की। 34 32 थी, 2 प्रकार की और देसी गाय बढ़ अच्छा गई अच्छा, मतलब पूरे विश्व में? हैं। नहीं, अपने पूरे देश में। अच्छा, हिंदुस्तान में 34 प्रकार हैं गायों देसी के? गाय अच्छा, हर उसमें राज्य से में अलग अलग की जो है, हरियाणी अलग अच्छा, है, गुजराती अलग है, अच्छा गिरी अलग है, राठी अलग है, अच्छा थारपारकर अच्छा अलग है। जी। अच्छा अपने और अपने यहाँ बुंदेलखंड में जो है गंगा तीरी है। गंगा तेरी? जी, गंगा तीरी बोलेंगे इनको। गंगा तीरी जी हाँ, इसमें से एक केन पाठा जो बछड़ी हमारे पास है, हाँ, वो किनारे में है। वो उसकी कौन माँ सी? भी केन पाठा है। देखें ये कौन सी बताइए। ये बछड़ी केन पाठा है। अच्छा ये केन नदी किनारे जो है, ये अपना एक अच्छा। बुंदेलखंड में ये गाय पाई जाती है। प्रातः अच्छा, ये लुप्त अच्छा। हो जा रही है। अच्छा, एक ये हमारे लुप्त पास हो जा आई रही है। जी हाँ, इसको कोई बचा नहीं पा रहा। अच्छा अब इसके लिए नंदी केन पाठा का ही चाहिए। अच्छा, केन पाठा से ही उसकी हाँ। क्रॉस होगी? जी, नहीं तो किसी ज्यादातर- दूसरे से भी करा सकते हैं? नहीं, दूसरे से कराने से ऐसा होता है कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। अच्छा, जिस प्रजाति की गाय हो उसी प्रजाति का बुल होना चाहिए, नंदी उसी प्रकार का होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन जो अच्छी गाय है मान लीजिए खत्म हो जाएंगी तो फिर कैसे काम अब चलेगा? उसमें मजबूरी में जो है केन पाठा का बुल ही नहीं है। अगर किसी से कराएंगे तो क्रॉस बीज होगा। तो हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत तो हमारे यहाँ संघ में ऐसा बताया गया है, जिसे दिक्कत ये हो जाएगी, हाँ, जिस बड़ संकरी पैदा हो जाएगी, नहीं तो बड़ बड़ संकरी संकरी- परिवार हो जाता है। तो क्या दिक्कत है भाई? खूब दूध देगी वो और बढ़िया उसका परिवार बढ़ेगा। अब उसमें दूध देने की तो संभावना हम नहीं बता हाँ, सकते हाँ। कितना क्या होगा आगे जो है। वैसे रिसर्च- कितना सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है? सबसे दूध ज्यादा हमारे यहाँ ये साहिवाल देती है। अच्छा, साहिवाल। जी, ये अभी दूध दे रही है नहीं, साहिवाल? इस समय नहीं दे रही है ये। अच्छा अच्छा ये वर्तमान में जो है गाभिन है अच्छा और ये 7 लीटर दूध देती थी। अच्छा, 7 लीटर। हाँ, तो इसका जो है 3 या 4 लीटर दूध दुहा गया है, बाकी इसकी बच्चे को पिलाया गया है। बाकी गिर को भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा दूध देती है? हाँ, गिर भी जो है वातानुकूलित, जैसे अपने बुंदेलखंड में जो है थोड़ा सा हाँ, हाँ। मौसम ठीक से नहीं, गर्मी ज्यादा पड़ती है, अच्छा तो ज्यादा हम तो चाहते हैं जो भी किसान या जो परिवार लेना चाहे तो 4 या 5 लीटर वाली गिर ले सकता है। वो अच्छा ज्यादा दूध देने वाली केयर नहीं कर पाएगा, वो अच्छा अच्छा। खिला पिला नहीं पाएगा। उसको समझ में नहीं आता कि अगर ज्यादा दूध देती है तो उसको जो एक थनैला रोग होता है। थनैला रोग हो जाता है? हाँ, तो वो हो जाता है उसका, फिर तो तुरंत थन चला जाता है और किसान समझ नहीं पाता उसको। अच्छा, आपके यहाँ तो जैसे अब मान लो गायों का उपचार, मान लीजिए कोई बीमार हो गई तो कैसे कराते हैं? हमारे यहाँ एक 10 डॉक्टरों की टीम प्राणी संस्था के नाम से डॉक्टर पंकज दीक्षित की अच्छा अच्छा, वो वो करवाते हैं? हमारे यहाँ आते हैं और उनकी जो टीम है, उनकी टीम में हम भी शामिल हैं। जी जी जी। तो ये आप सब तो लोग खुद ही देखते हैं चिकित्सक हमारे। हैं, आप तो जी। खुद ही चिकित्सक हैं। जी जी, तो बाकी तो आप खुद ही कर तो लेते हम खुद होंगे? कर लेते हैं, जो सहूलियत नहीं हमसे बन पाती तो वो अच्छा, डॉक्टर अच्छा। आते हैं। जी, डॉक्टर जी, ज्ञान जी। सिंह है, डॉक्टर राजेश जी राजपूत है, हाँ, सरकारी हाँ। अस्पताल के डॉक्टर जी, ललितपुर जी, में जी। इस समय है, वो अच्छा। भी आते हैं हमारे यहाँ, सहयोग करते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी ये जो संस्था जो है आपकी जो है संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा जो है शहर से चलती है। अच्छा, इसमें जो आप अरेंजमेंट कैसे, इनके भोजन का प्रबंध कैसे भोजन की करते व्यवस्था हैं? जो है समाज के क्योंकि- लोग, व्यापारी लोग करते हैं साथ अच्छा, में। क्योंकि कुछ जैसे अधिकारी लोग भी देते हैं अच्छा, महीने में। नहीं तो काम चल रहा है विधिवत? विधिवत तो नहीं चल रहा है, जब कभी जो है किसी ने नहीं दिया, हाँ हाँ। और मान के चलिए इस समय जो है इसमें व्यवस्था 5 लोग जो है व्यवस्था हर महीने आटे की व्यवस्था करते हैं। 5 लोग? हाँ, ड्रग हाउस वाले मनोज जी सोनी हैं, हाँ हाँ हाँ। वो 1 कुंतल हर महीने भेजते हैं अच्छा और करीब जो है 50 किलो 1 कुंतल रोज घास दे देते हैं। अच्छा। तो 3 कुंतल अपना ये भूसा हो गया और 1 कुंतल घास हो गई, तो 4 कुंतल रोज का चलता है इसमें। तो अपने महोबा में तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो गायों की सेवा कोई नहीं कर पा रहे? संपर्क किए हैं, कुछ लोगों ने कहा, हाँ कुछ लोग तो अपना वो व्यवस्था, आप देख लीजिए, दूध तो एक ही गाय करीब देती है, किनारे वाली नर्मदा वो गाय। अच्छा, नर्मदा, ये कहाँ की है नर्मदा? गंगा तीरी अपने यहाँ की है, ये अच्छा, अपने गाय की गंगा सबसे तीरी। अच्छी गाय है गंगा तीरी में। अच्छा, और गंगा जब ये तीरी। पहली ब्यात में ब्याई थी हाँ। तो 3 लीटर दूध था इसका। अच्छा, दूसरी अच्छा। ब्यात में इसका 5 लीटर दूध था। अच्छा। लेकिन इस समय ये रही करीब सवेरे 1.25 लीटर और शाम के करीब पौन लीटर। तो इनका सब किस समय कितनी गाय दूध दे रही हैं? इस समय एक ही दे रहे भाई सब। यही दे रही? जी, एक ही दे रही। अच्छा, तो दूध आप ही निकालते खुद ही? हाँ, हम खुद निकालते हैं। अच्छा अच्छा। एक परिवार अपने यहाँ रहता है 3 साल से, जी जी। तो वो दूध नहीं निकाल पाता। अच्छा अच्छा। बच्चे रहते हैं। कहाँ अच्छा गए वो, अच्छा वो देखो, केयर बताओ भैया, वो अच्छा, बाकी और काम करते होंगे, दूध नहीं निकाल पाते? दूध नहीं निकाल पाते। चलिए कोई नहीं। तो इस समय जो है आपके यहाँ करीब 40 गाय हैं? 40 गांव में वो चौबे जी अच्छा, हैं। आपने एक चीज और भी बीच में जी। प्रयास किया था, आप स्कूलों से संपर्क कर रहे थे? हाँ, स्कूलों रोटी से के मैंने लिए? रोटी के लिए संपर्क किया था, तो अभी वो बन नहीं पाया है, क्योंकि हमारे अच्छा। पास डस्टबिन हम मंगवाए थे, उसमें जो है गौशाला के नाम से जो है नंदिनी गौग्राम सेवा समिति के नाम से है नंदिनी गौशाला, तो उसके लिए जो है तो डस्टबिन अभी? ये बाबूलाल जी हैं, यहाँ के गौसेवक हैं, इनकी अच्छा, पत्नी अच्छा। इनके बच्चे रहते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, आप रहते हैं बाबूलाल जी? चलिए चलिए, तो आप दूध नहीं निकाल पाते हैं, बाकी और काम करते हैं, गोबर वोबर साफ करना? साफ सफाई सेवा। अच्छा, गोबर भी तो पाते होंगे, कंडे पत्ते होंगे?
कंडे भी तो लोग लेते हैं। नहीं, गोबर तो थोड़ा मतलब भर के लिए पात लेते, बाकी जो है जो गोबर फेंक देते थे उससे जो है अच्छा। किसानों को हम लोग दे देते हैं। हाँ, तो उससे वो लोग भूसा हमें दे देते हैं। अच्छा, किसानों को गोबर दे देते हैं आप? जी, शहर अच्छा। में 2-4 परिवार किसान है, मधु मिश्रा है, वो ले जाते तो वो भूसा दे देते अच्छा। हैं। मनोज जी सोनी वो भूसा दे देते हैं। चौबे जी व्यवस्था कराते हैं। इसमें वो वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी तो अभी बन बन नहीं सकता पा है? रहे क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, उसके अच्छा। लिए बंद चाहिए हमें। अच्छा अच्छा, जी, एक आध सेट बंद हो जाना चाहिए उसमें, तो चलिए। उसमें तैयार करने तो पहाड़ी गाय भी मंगाते हैं, मिथुन वगैरह कभी आई अपने पास? अपने पास नहीं आई है, अगर कोई जो है भिजवा दे तो हम रख लें। वाली गाय थोड़ी ना है जी, हाँ। सरकारी अनुदान ये तो जो आवारा जी, बस वो है ये गाय आप लाए कहाँ से? हमारा रोड वाली गाय है, इसमें लाई नहीं गई। नहीं, इसमें ये जो गाय, गुजरात और अन्य प्रांतों की गाय है, तो वो आई है, गौशाला है ये, डेयरी नहीं है। वो कोई लाइव नहीं, हम त्रिपाठी जी ये जी। पूछ रहे हैं, ये जो 40 गौवंश हैं, जी, जब आपने गौशाला शुरू करी थी तो कितनी गाय थी उसमें शुरू तब में? हमारे पास एक विकलांग गाय जो है बछिया थी, मुश्किल अच्छा। से 8 महीने की। अच्छा। उसका पैर जो है हम्म, किसी एक्सीडेंट कर दिया था बिजली विभाग के पास। अच्छा। तो पंकज दीक्षित का फोन आया, हम्म, तो उन्होंने कहा इस बच्चिया को जो ऐसा करो त्रिपाठी जी आप इसको वहाँ रख दीजिए, व्यवस्था अच्छा। करिए। तो हम रोड में किए थे। अच्छा, उसमें डॉक्टर काजल जो है यहाँ डीएम, डीएम थी। अच्छा। तो वो बच्चिया अक्सर, और 2 बच्चिया उसके साथ में होती, एक बंटी बच्चिया थी, हम्म तो उसके गले में कटा था, और अच्छा। एक पैर में कटी थी, एक और पीछे कटी थी। हम्म, तो उनकी व्यवस्था हम लोग रोड में ही किए थे, अच्छा। कृषि विभाग के सामने। हम्म, तो डॉक्टर काजल ने कहा इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं महोबा में, नजूल की जमीन पड़ी, कहीं बना लीजिए, कौन अच्छा। कुछ बांध के ले जाना है आपको। हाँ हाँ हाँ, तो उनके द्वारा थोड़ा सा अंदर से साहस हुआ, अच्छा लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाए, रोड पे ही चलाते रहे। अच्छा। विकलांग गाय जो थी, जी, फिर वो ठीक हो गई? हाँ, वो ठीक हो गई, और कहाँ हमारे है पास इस समय? 7 साल हुई, हाँ, और रही 7 साल के बाद फिर यहीं खत्म हो गई वो। अच्छा अच्छा, वो खत्म हो उसकी गई। फोटो इसमें हम पड़ी, हम देखेंगे आपको अच्छा, भेजेंगे। तो इसमें जो और ये 40 गाय कैसे इकट्ठी हुई? ये कैसे 40 बनी? गाय रोड से जो है कोई बीमार कोई इस तरह करके आई, डॉक्टर शिव अच्छा, कुमार, कोई ज्ञान आता है सिंह तो आप राजपूत। ले लेते हैं गाय? जैसे हाँ, कहीं अगर भी? विकलांग बीमार सूचना मिली तो उसको जो है हाँ, रख लेते हैं। अच्छा बाकी जो अच्छी गाय है उनको नहीं रखते ना, उनको अपने पास कोई देता भी नहीं है, अच्छा। बेचता भी नहीं। दूध देने वाली गाय कोई नहीं देता यहाँ। हाँ हाँ हाँ। सड़क पे जो जो रोड पे चोट जो- वोट जिसको जी, लग जाती चोट है वोट वो लगी गाय आप ले लेते हैं? हाँ, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें लेकिन एक ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, संदेश आप महोबा की जनता को क्या देना चाहते हैं? मैं क्योंकि मुझे लगता है जी, कि इतनी शादी ब्याह होते हैं, लोग फंक्शन में इतना खर्च करते हैं, और अगर सारे हिंदुओं का तो फर्ज बनता ही है कि कम से कम गाय हमारी माता है, उसका हम लोग इतना पूजा पाठ भी करते हैं, जी, तो कुछ अनुदान गौशालाओं को भी देना चाहिए उनको। हाँ जी, देना चाहिए। कम से कम कुछ जो खाना बचता है वो ही भेजें, जी, कुछ करें खाना इस तरह भेजे, का। या हम तो चाहते हैं जिसके यहाँ जो है पार्टी होती है, हाँ। बर्थडे मनाते हैं, हाँ, या हाँ। त्योहारी संस्कार करते हैं। जी, त्योहारी संस्कार करने के बाद जो है किसी की शादी होती है, जैसे हरियाणा पानीपत में एक बार बैठक में गया था संघ की तरफ से, अच्छा तो वहाँ हम देखते हैं कि वो लोग शादी के पहले या कोई उनके यहाँ अच्छा अनुष्ठान है, कोई चीज होती है ना, जी, तो वो इसके पहले गौशालाओं में भेजते हैं, इसके बाद वो अन्य काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लेकिन यहाँ अपने भी ये चीज- बुंदेलखंड में हम कहते हैं अगर कहीं कुछ नहीं होता है, महोबा में नजीर बन जाए, बिल्कुल, और ऐसा जो है सभी जो है व्यापारी या बुद्धिजीवी किसान या सरकारी अफसर कोई भी करना चाहे, हाँ हाँ, तो हम चाहते हैं वो करे, किसी गौशाला में आकर के करे, हम्म जरूरी नहीं इसी गौशाला में करे। अपने यहाँ गौशाला मामला सरकारी है, रामकुंड भी प्राइवेट है, जी जी जी, और महोबा में एक छोटी गौशाला, सबसे छोटी गौशाला यही है, जिसमें 40 गौवंश, पहले 67 अच्छा गौवंश था इसमें। जी, अच्छा 67, बाकी तो बाकी वो लंपी एक बीमारी आई थी। अच्छा, इसमें से लंपी नगर बीमारी, पालिका के ही लोग, हिंदू संगठन के जी। ये और बजरंग दल वालों ने ये बीमार गाय विकलांग जो है दे गए थे यहाँ। अच्छा अच्छा इस समय उस समय संख्या ज्यादा हो गई लंपी की समय। अच्छा, लंपी तो वो तो 2-2 4-4 महीना रही, इसके बाद जो है यही जो है हम समाधि खाद जो है उनको दिला दिए। अच्छा, खाद अच्छा। निकाली नहीं, समाधि पर दी। अच्छा, कोई गाय जैसे मर जाती है तो उसका क्या करते हैं आप? कैसे भाई साहब उसका उसको जो है हम ले क्रीमेशन? जा करके जो है हाँ। नगर पालिका की उसमें जो टीम को फोन करते हैं, तो वहाँ से जेसीबी आती है, वो गड्ढे खोदती है, अच्छा फिर उसका हम दाह संस्कार उसी में करते हैं, पिंडदान करते हैं, पंडित जी को बुलवा लेते हैं सामने, अच्छा और उसको उसी में दाह संस्कार करवा देते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है, समाधि क्योंकि खाते मरने हैं। के बाद हम देखते हैं जानवर ऐसे ही पड़े रहते नहीं, हैं। हमारे यहाँ से कोई नहीं, समाधि देते हैं ज्यादातर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग जानवरों को छोड़ देते हैं, मर गया उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, वो बहुत ही खराब चीज़ है, और उसको वाकई गड्ढा खोद के कायदे से उसका क्रीमेशन होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको सहायता क्या सरकार के प्रशासन की तरफ से कोई प्रशासन आज की तक? तरफ से कुछ नहीं मिलता, हाँ, और जो संभ्रांत व्यक्ति हैं हमने बता दिया, हमारे यहाँ जो मतलब प्रशासन की तरफ से प्रशासन से कुछ अभी नहीं तक मिलता। कुछ हेल्प नहीं मिली। 20 लोगों की करीब हमारे पास टीम है। कितना खर्चा है आता है इसमें महीने में तकरीबन, आपका अंदाज? अब महीने में
क्योंकि मांग करके उसका एक हम आइडिया नहीं लगाए हैं कि कितना जी, आता है, जी, क्योंकि जी। मांग करके हर चीज आती है। हाँ हाँ हाँ। तो आटा जैसे करीब 6 या 7 बोरी आ जाता है। अच्छा, तो एक गाय का खर्च हमारे यहाँ मिनिमम एक जो गाय का प्राइवेट खर्चा? 80 रुपए है 80 रुपए एक दिन एक का? गाय का। एक दिन का? बहुत मिनिमम करके जो है। अच्छा अच्छा, 80 रुपए एक गाय का हो गया। तो उसमें एक गाय में भूसा तो खरीदते होंगे? भूसा हम खरीदते नहीं भाई साहब, भूसा सब किसानों का है, मांग करके अच्छा, लाते हैं। मांग उसमें- के लाते हैं। उसमें हमें ढुवाई लगती है अच्छा, ढुवाई। और इसमें से ज्यादातर 80 रुपए का आकलन कैसे किया आपने एक गाय के लिए? हाँ 80 रुपए का आकलन ये किया मैंने जो है, उसको जो है एक दिन जो है मैंने उसमें जो है देखा जो है कि आटा इतना लगता है, पशुहार इतना लगता है, खली इतनी लगती है, अच्छा, और अच्छा। घास इतनी लगती है। अब जैसे सवेरे अच्छा। घास नहीं मिलती, लेकिन हाँ। शाम की घास व्यवस्था कराते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, अब वो मनोज जी सोनी है ड्रग हाउस वाले, जी जी जी। और वो चौबे जी हैं, हाँ और गिरजा शंकर तामकरा है। हाँ, गिरजा शंकर जी जी वो जी। ताम्रकार जी जो हर महीने एक बोरी आटा वो भी बेचते हैं। अच्छा अच्छा। और केंद्रीय विद्यालय की एक बहन जी है, उसमें मोहिनी दीदी, हाँ, मोहनी है। हाँ तो एक बोरी आटा वो भी बेचती है। ऐसे भाई जो सभी हमारे लोगों पास- से निवेदन है हमारे साथियों से कि गौशाला के लिए कुछ सहयोग जरूर करें, क्योंकि ये गौशाला हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं त्रिपाठी जी। और इनके लिए किसी के यहाँ बिल्कुल, देखिए मनीष जी ने कहा कि वो जरूर। भाई साहब क्या नाम है आपका? मनीष जैतका जी हैं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात मनीष है। जैतका चाचा जी से से- हमें अच्छे जो है संभालते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो जैतका जी भी कह रहे हैं हम एक बोरी आटा आपके यहाँ जो है बिल्कुल, हर नहीं महीने नहीं भेजेंगे। देंगे। और जो भी सब साथियों से बन पड़ेगा, ये देखिए हमारे हम साथियों से परिचय करा दें। हमारे बिल्कुल, हम भी डॉक्टर साहब हैं ये देवेंद्र पवार जी, कुछ अवश्य पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। कुछ सहयोग होना चाहिए। हमारे सत्येंद्र गुप्ता जी हैं। जी भाई साहब। हाँ बिल्कुल। और मुन्ना भाई, अरे इधर सामने आओ भाई। ये देखिए ऋषभ भाई हैं, इधर आइए, थोड़ी सूरज की रोशनी आ रही है, इस तरफ आइए। सूरजगिरी की तरफ से भी अब आप आया करेगा, हम लोग बिल्कुल, कुछ कंट्रीब्यूशन ना करके कुछ। भेजेंगे आप। ये देखिए ऋषभ जी हैं हमारे, ऋषभ अग्रवाल जी, और हमारे मुन्ना जैन जी, ये जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, आप जानते होंगे। और इस तरफ आइए आप लोग, इस तरफ आ जाइए सब। हाँ, डायरेक्शन वो। और ये देखिए प्रेम चौरसिया जी हैं, इनसे तो परिचित ही है, इनका तो बगल में बरेजा है। हमारे ग्यासी भाई हो गए और मनीष हो गए। आज हमने सबसे आग्रह किया था कि चलिए, अब कुछ लोग उसमें से नहीं आ पाए हैं, बाकी लोग आए हैं, लेकिन प्रयास पूरा रहेगा कि हम लोग इस संदेश को आगे बढ़ाएं कि किसी के यहाँ कोई पार्टी हो, कुछ अंश गायों के लिए जरूर निकालें, और उनकी सेवा उससे पुण्य ही मिलेगा। कोई काम गौशाला में ही आकर के हो, तब तक कोई व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। आप बैठ- बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आके बर्थडे भी मना सकते हैं, यहाँ आके मैरिज एनिवर्सरी भी मना सकते हैं, और गायों की सेवा में अपना योगदान देके पुण्य लाभ ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पुनीत कार्य है, त्रिपाठी जी कर रहे हैं। त्रिपाठी जी बधाई के पात्र हैं। बिना किसी सरकारी अनुदान के, सहयोग के, और एक गौशाला चलाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि इसकी सेवा ही बहुत कठिन होती है गाय की, है ना। ये देखिए गाय, तेईस साल से हमारी डॉक्टर त्रिपाठी जी की गौशाला। और विभाग हम दोनों को लगभग एक है। LIC में आप डॉक्टर हैं। सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। यहाँ पर आइए और सहयोग करिए। गौशाला में सबको मदद करनी चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है, हम सबका धर्म है, और अगर हम इनके लिए कुछ करेंगे तो हमको पुण्य ही मिलेगा। वो सांसद जी और हमारे MLC साहब जितेंद्र सेंगर की तरफ से भी कुछ सहयोग का हो रहा था, आपने बताया। क्या सहयोग हुआ उसका? उन्होंने जो है पैसा निधि का पैसा भेजा था। अच्छा, मतलब सांसद निधि से उन्होंने कितना पैसा सांसद जी ने अब दिया उन्होंने था? बताया था कि हमारे पास 5 लाख रुपए ही पड़ा है, अच्छा, और जितेंद्र सेंगर जी ने भी इतना ही कहा था 5 लाख। जी। अच्छा। लेकिन वो पैसा वापस हो गया, क्योंकि जमीन हमारे पास नहीं थी। अच्छा बिना जमीन के पैसा नहीं आता उनका निधियों का। अच्छा, ये जो जमीन है चूंकि नगर पालिका आपकी- की। हाँ, ये नगर आपकी पालिका जमीन की। नहीं है, इसलिए नहीं। नहीं मिला। ये डीएम के द्वारा सिर्फ बताई गई, ना कि दी गई है। अच्छा अच्छा, इस मतलब ऑन पेपर्स ये अभी इसमें कुछ कोई नहीं, मुँह जबानी हाँ। सहदेव जी ने जो है दिया था ये। अच्छा, इसमें अभी लिखा पढ़ी में आपके नाम कुछ नहीं है। अगर कोई वैसे अनुदान देना चाहे तो उसे दिक्कत हो जाएगी। एक बार किसी ने शिकायत की थी, तो इस जमीन के बारे में हाँ हाँ, कानून गो और लेखपाल ने लिखा था कि इसमें जो है गौशाला संचालित है। दरीबा पार 526/1 में गौशाला संचालित है, जी और उस समय मौके में 32 गौवंश पाए गए थे। जी। तो उन्होंने एक जो है लिख करके ऐसा दिया था, किसी ने हाँ। शिकायत की थी, अच्छा तो लिख करके यहाँ से वो रजिस्टर करके चले गए थे। लेकिन वो जमीन ना, और लेकिन गौशाला भूस्वामित्व नहीं, ये भी लिखा था उन्होंने। अच्छा अच्छा, जी।
हाँ, बात सही है। जब आप इतनी सेवा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमने उनसे कहा था चाहे आप ये ले जाएगा, इतने ले तो कोई नहीं जाएगा, जो चीज़ है वो हम लिखे दे रहे हैं इसमें। चलिए तो चलिए। उन्होंने इसकी वीडियोग्राफी भी की थी। हम्म। सांसद जी के द्वारा पैसा जो आया वो वापस हो गया, क्योंकि जमीन नहीं है। हाँ। अगर नगर पालिका चाहे, प्रशासन चाहे तो जमीन लीज में दे सकता है। हम्म। और वो हमें ना दे करके, चूंकि इसकी एक एनजीओ इसका बना हुआ है पहले से, जी माँ नंदिनी गोग्राम सेवा समिति के नाम जी से। जी। जो विकलांग गाय थी उसका नंदिनी नाम था, हाँ हाँ, अच्छा, जैसे शुरुआत करी थी शुरुआत की आपने। थी, उसी के नाम से गौशाला है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हम तो ये चाहते हैं, देखिए, जो गाय को श्राप है, एक सीता माता का एक श्राप है जो गाय के साथ चल रहा है, कि कलयुग में गाय पूजनी तो रहेगी पर कूड़े के ढेर में खड़ी रहेगी। जी इस श्राप से गाय को मुक्त कराना है, जी। क्योंकि इसकी बड़ी लंबी कहानी है कि सीता जी ने क्यों श्राप दिया था गाय को। वो घटना वो वहाँ की है, आपकी क्या नाम, टीम- बोध गया की। आपकी टीम चाहे प्रयास बिल्कुल। करे तो थोड़ा बहुत जो है कुछ ना कुछ जो है करेगी, नहीं, बिल्कुल करेगी, करेगी, आप करेगी। देखिए, बिल्कुल करेगी। बोध गया की वो घटना है, मैं आपको बताऊं। बात कर रहे हैं जो गाय की आपके साथ मतलब हो जाए। गाय की जो घटना है, जो मैं बता रहा था आपको, कि गया में राजा दशरथ गए थे राजा दशरथ का पिंडदान करने। भगवान राम जब अयोध्या वापस आए लंका से, तो वो वहाँ गए थे पिंडदान करने गया में, क्योंकि गया से ही पिंडदान होता है और वो मोक्ष मिलता है। सभी हिंदुओं को वहाँ जाना पड़ता है। तो वो रामचंद्र जी और सीता जी वहाँ गए थे गया, और वो फाल्गी नदी के किनारे उस समय रुके। उन्होंने राजा रामचंद्र जी ने कहा कि सीता जी से आप यहीं रुकिए, हम सामान लेके आते हैं। और वो सामान लेने चले गए। उसी समय दशरथ अचानक प्रकट हुए और दशरथ जी ने कहा सीता जी से कि मेरा तुरंत पिंडदान कर दो, मेरे पास समय नहीं है। और ये कहने के बाद सीता जी ने कहा कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, वो तो प्रभु श्री राम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, आप तुरंत मेरा पिंडदान करिए। तो वहाँ पर मजबूरी में सीता जी ने 3 लोगों को गवाह बनाया था। उसमें एक गाय वहाँ चल रही थी, उस गाय को गवाह बनाया था, फाल्गी नदी को बनाया था जो वहाँ पे नदी है, और तीसरा केतकी का फूल, केतकी का पेड़ लगा था। उन तीनों को बनाया था, गवाह बनाया था। लेकिन जब रामचंद्र जी आए और रामचंद्र जी ने कहा कि चलो पिंडदान करें, तो सीता जी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, पिंडदान मुझे करना पड़ गया, मैंने कर दिया। और इन परिस्थितियों में आपको विश्वास नहीं है तो इनसे पूछ लीजिए। फाल्गी नदी मुकर गई और केतकी का पेड़ जो लगा था फूल का, वो भी मुकर गया। और उस समय माता सीता ने कहा कि ये गौ माता है, इनसे पूछ लीजिए। गौ माता भी रामचंद्र जी के क्रोध के सामने डगमगा गई। उन्होंने कहा कि नहीं। तीनों लोगों को सीता जी ने उसी समय श्राप दिया। उसमें उन्होंने फाल्गी नदी को कहा कि तुम पानी के लिए तरसोगी और पूजनी जरूर रहोगी। तो वो पूजनी है, लेकिन वो फाल्गी नदी में पानी नहीं रहता है, रेत खोद के पानी निकाला जाता है, नीचे पानी होता है। दूसरा नंबर, केतकी का फूल पूजनी है, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं होगी। और गाय को कह दिया कि तुम कलयुग में भिष्टा खाओगी, कूड़े के ढेर में खड़ी रहोगी। तो अब गाय माता को ये श्राप बहुत समय से मिला हुआ है, वो भोग रही हैं। अब उस गाय माता को, गौ माता को, हमको उस श्राप से मुक्ति दिलानी है। तो त्रिपाठी जी जो काम कर रहे हैं उनको मुक्ति दिलाने का कर रहे हैं, कि जो सड़क पे और चौराहों पे और कूड़े के ढेर में गाय खड़ी रहती हैं और घायल हो जाती हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये इसलिए ये बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आने से, आपकी टीम को आने के लिए। ये देखिए, सभी गायों के नाम भी त्रिपाठी जी ने रखे हुए हैं। तो ये नाम भी रोचक नाम होंगे, थोड़ा सुनना जरूरी है। बताइए। अच्छा, ये राधा है। अच्छा, इसका नाम राधा है। ये सुरभि बगल में है। अच्छा, बगल में है। ये सुरभि है। इसकी अच्छा, उम्र 5 साल है। ये बड़ी छोटी है, लेकिन हाँ, 5 साल की। इसकी माँ नहीं थी, इसकी भी अच्छा, माँ नहीं है। अच्छा, इसकी उम्र 4.5 साल है। दोनों अच्छा, ये रोड से आई थी। अच्छा, इनको जो अच्छा। इनका जो है वो दूध भर के पिलाया ये जाता राधा था। है, ये जो है सुरभि है। सुरभि है। और ये तीसरी, ये जो है सीता है अच्छा, इसका ये सीता जी है। जी, और ये क्या गीता बात है अच्छा, ये गीता है। जी। और ये कपिला है अच्छा, ये कपिला जी है। जी। चलिए, और इसको लाली जय कहते हो। हैं। अच्छा, ये लाली है। जी। बहुत बढ़िया। ये नंदी है। 8 अच्छा। साल का गबरू बोलते हैं इसको। अच्छा, ये नंदी हमारे हैं। जी। क्या बात है, बढ़िया चेहरा है, सुंदर है। और ये और ये बछड़ी जो है, हाँ हाँ,
HF की है, है HF जो है। HF। हाँ, ये अपने यहाँ की गाय नहीं, बछड़ी नहीं है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं रखे हैं। अच्छा, इसका नाम नहीं ये है, गंगा नाम है। रख दिए। अच्छा, ये गंगा जी हैं। जी, चलिए। गंगा है। और ये जो है गोदावरी है, अच्छा, ये गोदावरी है। ये कावेरी है, अच्छा, ये कावेरी, और ये डमरू। गंगा है, ये कावेरी हो गई। जी, और इनका नाम, ये डमरू। अच्छा, ये डमरू। जी, क्या बात है, डमरू भी नाम रख दिया। चलिए। इस और उस तरफ गाय का नाम चंपा है। 1 मिनट, ये देखिए, ये चंपा खड़ी हैं। जी, ये लक्ष्मी है। अच्छा, ये लक्ष्मी है। जी, उसके सामने इनका मुंह क्यों बंधा हुआ है? ये जो है रस्सी काट लेती है। अच्छा, इसलिए थोड़ा बांध बांध दिया। देते, इसके बाद फिर खोल देते, जब तक यहाँ रहते हैं हम लोग, फिर खा अच्छा लेती अच्छा है। अच्छा अच्छा, वो और पीछे। वो नर्मदा है। अच्छा, हाँ, नर्मदा आपने बताया था। जी, और ये और पीछे। ये श्यामा है। अच्छा, ये श्यामा नाम है क्योंकि इनका। पूरी श्यामा नहीं, इसलिए इसमें हमारे यहाँ कोई श्यामा नहीं, इसलिए हमने इसको श्यामा कर दिया। अच्छा अच्छा ये पूर्णिमा है। अच्छा, इसका नाम पूर्णिमा। जी। और ये ये HF है, इसका नाम नहीं रखे हैं। अच्छा, HF से क्या मतलब है? अब वो चूंकि अपने यहाँ की गाय नहीं है, अच्छा अच्छा, लेकिन लग तो अपनी जैसी रही। वो है जर्सी टाइप में है। ये अच्छा, गौरी है। गौरी, ये यहीं अच्छा। पैदा हुई थी नर्मदा के द्वारा। अच्छा, नर्मदा की बेटी वो है। जमुना है। अच्छा, वो जमुना है। और ये जगत जननी है। जगत जननी। क्या बात है, जगत जननी। जी, चलिए, और- इनका भी नाम कुछ रख दीजिएगा, जी जी क्योंकि बिना नाम के न रहें वो। जी। बिल्कुल। और अंदर है। अच्छा, अंदर भी चलिए, देखिए, सबके नाम जान लें गायों के। हमने कहा सबके नाम तो जान लें, गायों के सबके नाम हैं। ये लालू है। अच्छा, लालू भाई हैं ये। हाँ। क्या बात है जी। ये सावित्री का पुत्र कहलाता है। सावित्री इसकी माँ खत्म होगी 10 दिन पहले। अच्छा, ये भी पुत्र, सावित्री के पुत्र। हाँ। तो कुछ नाम रख दीजिएगा इसका इनका। नाम नहीं, सावित्री का पुत्र बुलाया करते थे। अच्छा, सावित्री हो जी। और ये गौरी है, ये गौरी है, वो गौरी, ये गौरी है। अच्छा, ये गोरी है, वो वो गौरी गौरी थी। थी। ठीक है, ये। और ये जो है हाँ। शीतला है ये। अच्छा, शीतला। हाँ। चलिए। और इसका नाम रखे थे हम शांति। शांति। हाँ, ये भी बहुत शांत रहती, सीधी अच्छा, रहती है। शांत स्वभाव की है। जी, ये गिरी बहुत। है। चलिए। और नर्मदा अच्छा, की यही गिरी है। ये गिरी है। गिरी को तो सबसे अच्छा माना जाता है वैसे हाँ, तो। गिरी जो है तो ये कहाँ से लाए थे आप? ये उसी बच्चे नर्मदा जो है, हाँ। डॉक्टर पंकज दीक्षित के द्वारा जो है अच्छा सीमन अच्छा। मंगवाया गया था। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो है हम्म। उसमें पड़ा और ये बछड़ी जो है जन्म ले लिया है। चलिए, और बहुत सबसे बढ़िया। सीधी है। हम्म। इसका आर्डर बहुत अच्छा है। हम्म। लाल है। हम्म। और ये ऐसी बछड़ियाँ जो है दूध ज्यादा देती है। हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना था गिरी जो है सबसे ज्यादा दूध देती है। हाँ, सबसे सीधी है। अच्छा, हाँ। चलिए, बहुत इसकी उम्र बढ़िया। जो है 7 महीने। 7 महीने हो गई। जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और ये पीछे देखिए, जो है आल्हा की बैठक दिख रही है आपको, क्योंकि आल्हा की बैठक के पीछे है ये जो गौशाला हमने अभी आपको दिखाई, ये बिलवई रोड पर जब हम आते हैं तो जैसे ही घुसते हैं तो वहीं से बाएं हाथ पे एक रास्ता गई है, दाहिने हाथ से। सॉरी दाहिने हाथ पे रास्ता गई है। बाद में आप सीधे जाएंगे तो रेलवे क्रॉसिंग पड़ेगी। तो ये बाएं हाथ में बिलवई रोड से घुसते ही, दाहिने हाथ। हाँ, दाहिने हाथ पे एक रास्ता गया है, कच्चा रास्ता है। वहीं पे थोड़ा आगे चलने पर ये गौशाला है। और पीछे देखिए, ये जो पहाड़ी है जहाँ पे हमारे आल्हा की बैठक है, वो दिख रही है।